किसी भी प्रकार के मंचीय कार्यक्रम से मनाही कर दिया था। किसी को कहना नहीं और किसी को बुलाना नहीं, जैसे सत्संग चलता वैसे रोज चलेगा। बोले नहीं, हम बिल्कुल अति सामान्य थोड़ा सा कर लेंगे। अब उन्होंने कहाँ कहाँ से लोगों से संपर्क कर लिया और कितने भारतवर्ष की विशिष्ट विभूतियों ने अपना आशीर्वाद भेज दिया। आज मैंने सवेरे उनको कहा कि देखो, ये 50 वर्ष हो गए, होने के 50 वर्ष मृत्यु हो गई, 50 वर्ष मर गए, अब जीवन के 50 क्षण भी बाकी हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का उत्सव मनाया जाए। आज सवेरे मैंने उनको कहा, मैंने कही 50 हो गया, बस यहीं बस कर दो। उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ी कुछ करते, आप थोड़ी कुछ करते हैं, आप तो संतों की और ब्राह्मणों की, महापुरुषों की सेवा हो जाती है, हम लोगों का मन रह जाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें अपने जन्म दिवस नहीं, हमें अपने मृत्यु दिवस का स्मरण करना चाहिए। जन्म दिवस मनाना सार्थक तब है जब हमें हमारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। और ये मृत्यु भी महोत्सव तब बनेगी महाराज जी, जब हमें मृत्यु के क्षण में गुरु गोविंद को छोड़कर किसी की याद न रहे, तब हमारी मृत्यु महोत्सव बनेगी। और मृत्यु के क्षण में भी हमको संसार की स्मृति होती है, शरीर की स्मृति होती है, तो जीवन भर जन्मोत्सव मनाया करो, उसका क्या अर्थ निकला। इसलिए हम सबका मृत्यु क्षण मंगलमय हो। यथैहि कामुस्मिक कामलंपटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, ऐहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य जैसे मृत्यु के नाम से घबराता है, ऐसा ही मृत्यु से भय यदि भगवत शरणागत भक्त को कथा कीर्तन सत्संग का आश्रय लेने वाले भाग्यशाली जीव को ऐसी भक्ति लेने वाले जीव को, उसको भी यदि मृत्यु से भय हो जाए तो यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम, उसका किया गया साधन केवल श्रम है। कहने का आशय ये है कि इतने दिन कथा सुनकर, कीर्तन करके, गुरुजनों की सेवा करके भी उसने मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ पाया। सुखदेव जी परीक्षित से क्या कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मीमां जहि। राजन तुम मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, यही पशुबुद्धि, इसका त्याग कर दो। मैं शरीर नहीं हूं, इस भाव का बोध, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भाव का बोध हो जाए तो मृत्यु ही महोत्सव बन जाएगी। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुखारविंद से एक कथा सुनी थी। पूज्य श्री गोरेदाऊ जी वाले महाराज जी
श्री वैष्णव दास जी महाराज का महाप्रयाण हुआ था और उनका प्रथम उत्सव था। गोरेदाऊ जी में कथा हुई थी, दास उस कथा में था। उसमें बक्सर वाले महाराज जी ने एक रचना गाई थी, भगवान के भेजे हुए जन खास थे, कोई पार्षद अवतार वैष्णव दास थे। ये रचना करके उन्होंने बहुत अद्भुत, और परम पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज का जीवन ही ऐसा था। तो उनका स्मरण करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई थी। वो कथा हम सुनाना चाहते हैं। एक गांव के बाहर नदी के तट पर एक बहुत अच्छे संत रहते थे। खूब भजन करने वाले संत थे, शरीर संसार से असंग थे। सायंकाल को थोड़ी देर उनके पास लोग आते थे और वो उतनी देर संसार की चर्चा नहीं होती थी, उतनी देर सत्संग होता था। कभी किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो पूछता था, महाराज उसका समाधान 1 घंटा बस। बाकी सब समय वो एकांत में रह के भजन साधन करते थे। मिलने के समय में भी संसार की चर्चा नहीं, सत्संग की चर्चा। देखो, संतों का लाभ भी सब लोग नहीं ले पाते, कुछ ही लोग ले पाते हैं। सभी लोग संतों का लाभ नहीं ले पाते। गांव के कुछ लोग संतों का, उन संत का लाभ लेते थे, बाकी तो लोग अपने अपने ढंग से थे। उसी गांव में एक वेश्या भी थी, उसकी लड़की थी। उसको भेड़ बकरी चराने का शौक था, तो वो सवेरे सवेरे भेड़ बकरी लेके वहां से निकलती और महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठ के भजन करते हुए होते। कब शाम को भीतर चले जाते और दिन में सर्दी का समय है, थोड़ी धूप शरीर को लगे, इस भाव से वो बाहर बैठ के माला फेरते थे। तो एकांत अवसर देखकर वो लड़की वहां से निकलती और बोलती, बाबा आप सबका समाधान करते हो, मेरे एक प्रश्न का समाधान करो। बाबा तो मौन रहते, इशारे में पूछते क्या? तो वो कहती कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी, उत्तर दो। वो महात्मा जी की पूरी दाढ़ी, भरी हुई दाढ़ी नहीं आई थी, केवल इतनी दाढ़ी आई थी। वो बकरे जैसी दाढ़ी थी उनकी। बकरे की दाढ़ी केवल इतनी होती ना यहाँ। तो पूछती थी, हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी? महात्मा मुस्कुरा देते और इशारे में बोलते, कभी समाधान करेंगे। समय बीतता चला गया और उन संत की मृत्यु का क्षण आ गया। थोड़े अस्वस्थ थे। गांव के श्रद्धालु एकत्रित होकर कीर्तन कर रहे थे। महात्मा नेत्र बंद करके मृत्युशैया पर पड़े हुए अंतिम श्वास गिन रहे थे। अकस्मात उन्हें चेतना आई और उन्होंने कहा कि इस गांव की वेश्या की लड़की को तत्काल बुलाओ। लोगों को आश्चर्य हुआ, इतने अच्छे महात्मा मरते समय ये किसकी याद कर रहे हैं बताओ? वैसे तो माताओं से बातचीत नहीं करते और उसको बुला रहे। चलो कोई बात नहीं, महात्मा की अंतिम इच्छा है। लोगों ने सूचना दिया, वो आई। बाबा कैसे बुलाया? बोले, तू ऐसे समय प्रश्न करती थी जब मैं भजन करता था और मौन रहता था, और मैंने सबका समाधान किया, तो तुम्हारा समाधान किए बिना जाना उचित नहीं समझा, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुम्हें याद किया। सुन ले, क्या पूछती थी तू? बोले, बाबा मैं यही पूछती थी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी? महात्मा हंसने लगे और बोले, देख सुन, तेरे
कामी लोलुप पामर पशु बकरे से मेरी दाढ़ी लाख करोड़ गुना अच्छी है, जिसमें हरि गुरु संतों की कृपा से आज तक कोई दाग धब्बा नहीं लगा, और मैं अपनी उज्जवल दाढ़ी लेकर के श्री हरि की गोद में जा रहा हूं। लड़की ने पूछा, महाराज ये उत्तर आप पहले भी दे सकते थे, बरसों से मैं पूछ रही हूं, तो आज मृत्यु के क्षण में आपने ये उत्तर क्यों दिया? संत ने कहा, जीवन के अंतिम क्षण तक भी जीव को अपने ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कब भगवान की प्रचंड माया उसको नीचे गिरा दे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और अब हमारा मृत्यु का क्षण आ गया है, कहा कीर्तन करो। सब लोग कीर्तन करने लगे, और वो भी राम नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो मामा जी ने कहा, संत जन्म दिवस नहीं, संत तो इस प्रकार के मृत्यु दिवस की प्रतीक्षा करते हैं। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जीवन के अंतिम क्षण तक सत्संग किया, और नित्य उनके साधन सत्संग का जो समय था, उसी समय में भगवत धाम प्रयाण किया। ये है। श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि इस दास का जीवन अंतिम क्षण, अंतिम श्वास तक इस वेश के अनुरूप बना रहे। बस इतनी सी बात। भगवान ने, गुरुजनों ने कृपा करके जो पवित्र वेश दिया है, इस वेश के अनुरूप पवित्र जीवन का निर्वाह अंतिम क्षण तक हो जाए तो सब सफलता है। और नहीं तो चाहे जो कुछ कर लो, और चाहे जितनी झूठी प्रशंसा अपनी सुन लो, ये नहीं हुआ तो सब बेकार है। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।